नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 18 सितंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 6:54 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, सुकर्मा योग, बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 3:26 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शनि त्रयोदशी, प्रदोष व्रत और मां भुवनेश्वरी की जयंती है। तो दिव्य महाप्रयोग में शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु और मां भुवनेश्वरी की जयंती है। तो एक मंत्र, आपको एकाक्षरी मंत्र बताने वाला हूं। इस मंत्र के जपने से शीघ्र ही वशीकरण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ ये मंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज कई सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ धनिष्ठा नक्षत्र में है। गजकेसरी योग का निर्माण है 3:26 तक। ये मकर में है और इसके पश्चात कुंभ में चले जाएंगे। तो गजकेसरी योग का प्रभाव आपको मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा और शनिवार का दिन किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे आज आपके जीवन में, किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, किन मामलों में आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, शनि मंगल का संबंध, किन मामलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, कौन से वो उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जो आज आपको नहीं करना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग जो बताने जा रहा हूं वो दिव्य है, सबको वो करना है। लेकिन उससे पूर्व बता दूं कि त्रिदिवसीय लाइव निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम हमारा जारी था, आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज उसका आखिरी दिवस। निसंदेह भविष्य में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम और भी होता रहेगा, लेकिन आज जो कार्यक्रम जारी था 15, 16 और 17, आज ये पूर्ण हो जाएगा। तो अभी तक आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए या सम्मिलित हुए, आपको मौका नहीं मिल पाया, तो आज एक मौका है। आपके पास विकल्प है फोन का, आपके पास विकल्प है कमेंट का। आप इन विकल्पों को चुनिए और ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर मैं उपस्थित रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो आप भी आना ना भूलिएगा। शनि जन्य पीड़ा वर्तमान समय में मिथुन और तुला, इन 2 राशियों को शनि की ढैया चल रही है। धनु
मकर और कुंभ इन 3 राशियों को 7.5 चल रही है, तो वहीं शनि राशि से पंचमस्त चल रहे हैं कन्या राशि के लिए। और शनि त्रयोदशी का ये जो पर्व है बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। सबसे सरल उपाय वही है, या तो पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए, आज शनिवार का दिन है, और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के सम्मुख सुंदर कांड का पाठ करिए तिल तेल का दिया जला करके, और या फिर शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे एक प्रयोग और बताया करता हूं, तिल या सरसों का तेल हाथ नीचे लगा करके बिल्कुल शनि पर्वत से होते हुए शनि उंगली के हाथ से नीचे ओम शम शनैश्चराय नमः ये बोलते हुए मंत्र मन में शिवलिंग के नीचे तेल की धार दीजिए, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वो सभी नवदंपति जो संतान की कामना हेतु संतान की कामना रखते हैं, संतान के लिए वो प्रयत्नशील हैं, वो आज विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करें प्रदोष व्रत के रूप में। और एक और उपाय करें, अगर कहीं आपको काली गाय मिले तो काली गाय को रोटी और गुड़ खाने के लिए दीजिए, काली गाय हो, इससे भी आपकी संतान की कामना पूर्ण होगी। विशेष रूप से प्रदोष काल में भोलेनाथ की आज विशेष रूप से आराधना करना, उनसे प्रार्थना करना, ये शीघ्र ही संतान की कामना को पूर्ति कराने वाला है। और आज मां भुवनेश्वरी की जयंती है। प्रिय दर्शकों, 10 महाविद्याओं में से एक मां भगवती भुवनेश्वरी, इनके मंत्र का जप अगर किया जाए तो शीघ्र ही ये जातक के अंदर वशीकरण की शक्ति उत्पन्न कर देती हैं। अर्थात जातक जिससे देखे, जिससे बातचीत करे, जातक को जो देखे, जो साधक, यहां जातक शब्द नहीं साधक, जातक ज्योतिष में होता है, साधना तंत्र क्षेत्र में साधक हो जाता है, तो जो भी साधक को देखे वो शीघ्र ही साधक से वशीकृत हो जाए, साधक के वश में हो जाए, या साधक की ओर आकर्षित हो जाए। मंत्र बड़ा सरल है, एकाक्षरी मंत्र। वैसे तो मां भगवती भुवनेश्वरी के 2 ऐसे मंत्र हैं जो बेहद सरल हैं। एक है ह्रीम, मात्र एक अक्षरी। आप लोग प्रायः पूछते हैं कि ओम भी लगाना है, जी नहीं, बिल्कुल मात्र एक अक्षर ह्रीम। कई लोग शायद उनको सुनने में समझ नहीं आता कि मैं ह्रीम बोल रहा हूं या श्रीम बोल रहा हूं, मैं ह्रीम बोल रहा हूं, ह र संयुक्त ह्रीम। तो इस मंत्र को जपने से आज जहां वशीकरण शक्ति उत्पन्न होगी, वहीं लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। या एक और मंत्र है मां भुवनेश्वरी का, वो है ऐं श्रीम। ऐं श्रीम, ऐं असल में सरस्वती, मां सरस्वती का बीज मंत्र है, और श्रीम वैसे ह्रीम मां लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र। तो इसी मंत्र से मां भुवनेश्वरी की आज आराधना करनी है, और इसी से ऐं श्रीम या एक मंत्र ह्रीम, दोनों में से आप कोई एक मंत्र चुन लीजिए, ऐं श्रीम या ह्रीम। एकाक्षरी मंत्र बेहद सरल है। अब सवाल उठता है कि हमने 10 बार जप लिया कि 108 बार जप लिया, और अब हम सबको देखते चल रहे हैं कि सब हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, साधना का पथ इतना आसान भी नहीं है। हां, जब कोई श्रेष्ठ दिवस हो, जैसे आज मां भुवनेश्वरी की जयंती है और आज ही इस मंत्र को जपा जाए तो शीघ्र प्रभावी ये हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 108 बार हमने जप लिया, 10 बार हमने जप लिया, 15 बार हमने जप लिया और अब हमारे अंदर इतना वशीकरण उत्पन्न हो जाएगा, आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा कि जो हमें देखे, हमारी तरफ आए, तुरंत ही आकर्षित हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आकर्षण भी कई तरह का होता है। एक आकर्षण होता है लोभवशात, और एक होता है अनायास, खिंच जाना। कुछ तो है। तो ऐसा अगर आकर्षण चाहिए तो थोड़ा समय दीजिए। अब आप मुझसे फिर पूछेंगे कितना करें? जितना आपके समय पास समय है आज करिए। और चूंकि आज जयंती है मां की, तो आज आपने प्रारंभ कर दिया, तो जब जब आपको समय मिले तब करिए। मैंने जैसा कहा कि यह मंत्र केवल वशीकरण नहीं, वरन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाला है। तो दोनों काम आपके बनेंगे। मां वशीकरण हो सकता है, आज कुछ दिनों के लिए चाहिए होगी, मां लक्ष्मी की कृपा तो आजीवन चाहिए। तो आज इस शुभ समय में, श्रेष्ठ समय में इस मंत्र को प्रारंभ कर लीजिए प्रातःकाल ही। और फिर
आप अच्छा, एक और बात, मैं जब भी पूजा पाठ बताता हूं मैं सदैव कहा करता हूं आपके पास कब समय है। सुबह व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, शाम को तो समय होगा ना आपके पास, शाम को कर लीजिए। श्रेष्ठ समय में किया गया, प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य शीघ्र ही सद्य लाभ देने वाला होता है। आप शाम को प्रारंभ करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके, 11 माला कम से कम, कम से कम। और बहुत आसान है, एक ही बीज मंत्र तो है, ह्रीम, बेहद आसानी से हो जाएगा। अगर बहुत कठिन आपको समय लगा, 15 मिनट, इतना समय तो कौन नहीं दे देगा। तो कम से कम आज इतना जपिए आप, 11 माला। ये लक्ष्मी प्रदायक भी होगा और वशीकरण उत्पन्न करने वाला भी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, गुरु के साथ युति बनाए हुए गजकेसरी योग, लेकिन मंगल के नक्षत्र में है और शनिवार का दिन है। तो आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। आज गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा बैठेंगे, गलत जगह पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर बैठेंगे, इससे 2-3 चीज होगा। सबसे पहले तो संबंध में खटास उत्पन्न होगी, और ये कहां होगा, घर में होगा। माता पिता के साथ मतभेद की संभावना है, कार्यस्थल पर बॉस के साथ, क्योंकि ऊर्जा का आप सही इस्तेमाल आज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऊर्जा का अपने सही इस्तेमाल करते हैं तो करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी, बल्कि कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर देखें तो लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, ऊर्जा की मात्रा अधिक हो रही हो तो आप सही जगह उसका अगर इस्तेमाल न कर पा रहे हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं वो भी आपसे बुरा मान जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो जरा सोच समझ करके, व्यापारियों को भी सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, तभी फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के क्रोध में, उत्तेजना में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के बड़े निवेश के बारे में आज मत सोचिए। बहुत जरूरी है तो छोटा मोटा निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि तैस में और क्रोध में आकर के दिल की बात किसी से मत कहिएगा। मतलब किसी को लेकर के अगर मन में क्रोध है और उनकी बात इनसे कहनी है तो दूसरे की बात तीसरे से कहना आपको आज मुश्किल में डालेगा, विशेष करके किसी के बारे में भी। तो आज ऐसा मत करिएगा, अपने दिल की बात दिल में ही रखिए। थोड़ी अनबन जीवन साथी से संभव है, आपको वाणी पर संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेगा, प्रयत्न करते रहिए। स्वास्थ्य के मामले में आज खान पान पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग मैंने कई सारा बताया है, उसमें से कोई एक दिव्य प्रयोग अवश्य करिएगा। मैं चाहता हूं हर कोई आज का दिव्य महाप्रयोग करे। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके भाग्यस्थ होना, देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आज पिता के स्वास्थ्य में परेशानी ले आएंगे। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको आपके प्रयास में सफलता भी मिलेगी। परंतु कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप न तो आपको क्रेडिट देते दिखाई पड़ेंगे, न आपको आपकी क्षमताओं के अनुरूप काम या सफलता आपको मिलने वाली है। काम आप बेहतर करेंगे, जिस काम की तारीफ होनी चाहिए थी, जिस काम के चलते आपके पद मान सम्मान में वृद्धि होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, शांत रहना है। और नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, ऑफर जल्द मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो सावधान होकर के विचार करके ही करिएगा, बड़ों की सलाह से करिएगा। बिना बड़ों की सलाह लिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो, सामान्य विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थी, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत संभव है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक प्रयोग चुन लीजिए और करिए जरूर। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज अष्टम में होना, मंगल के नक्षत्र में, और शनिवार का दिन आपको विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना है। बिल्कुल मन को सकारात्मक रखना है, किसी भी मामले में हड़बड़ी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी, सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना होगा। और कार्यस्थल पर भी आपको परेशानी होगी। आपके खिलाफ जो लोग रहते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, वो आज आप पर हावी रहेंगे। जीत उन्हीं की है। तो किसी भी प्रकार से जोखिम मत लीजिए। सफलता चाहिए तो शांति रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी जोखिम भरा निवेश मत करिएगा।
किसी को उधार मत दीजिएगा और वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा। जरूरत पड़ने पर मदद नहीं मिल पाएगी, सो किसी के भरोसे मत रहिएगा। जो काम है अपने बदौलत, ऋण लेना देना दोनों नहीं करना। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है, परंतु जो लोग प्रेम के क्षेत्र में हैं उनके लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करने के पश्चात। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है और आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। पेटजन्य रोगों की संभावना बन रही है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा। शनि की ढैया आपको चल रही है, लाभ मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क की बात करें तो सप्तम में चंद्रमा की ये स्थिति, शनिवार का दिन है आपके पक्ष में है। आज आप भाग्यशाली हैं, परंतु कुछ मामलों में दिन पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। रिश्तों के मामले में आज का दिन बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये रिश्ते सबसे पहले तो पत्नी के साथ है, माता पिता के साथ है, मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में आपको आज कोई बड़ा फैसला जब लेना है तो जानकार की राय से ही लीजिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। कोई महत्वपूर्ण अगर कदम उठाना है तो जानकार की राय से ही उठाइए। ऑफिस में हो सकता है आपके विचारों को मानेंगे सब, लेकिन हो सकता है आपके विचार, आपका मौलिक विचार और उसका क्रेडिट कोई और लेगा। घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहा है, करने दीजिए, वक्त आने दीजिए। वक्त आज भी आपके साथ है। जैसा मैंने कहा, आज का दिन आपके लिए भाग्यपूर्ण है, परंतु आज उद्विग्न होना, क्रोध में आना, जिद करना आपको मुश्किल में डाल देगा। हो सकता है हाथ आता फायदा भी हाथ से निकल जाए। व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़ाने का निर्णय आज लेना चाहिए, परंतु जानकार की राय से। इस मामले में दिन बढ़िया है व्यापारियों के लिए। आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक है, या यूं कहें कि मजबूत है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा, विशेष करके ये जीवन साथी या पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। प्रेमियों के साथ अच्छा बीतने वाला है, प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, तो लव लाइफ के लिए अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। हर तरह के अध्ययन में आज बाधा, कंफ्यूजन की स्थिति है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति की स्थिति है। जीवन साथी का साथ अगर आपको मिले, जैसे जीवन ने कहा जीवन साथी से मतभेद करेंगे, जीवन साथी का साथ मिले तो बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। सिंह की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज षष्ठ में होना, आपका दिन आज बहुत बढ़िया है। किसी भी मामले में जिद करने के लिए, क्रोध करने के लिए, किसी को हराने के लिए, किसी को दबाने के लिए, पूर्व से चला आ रहा विवाद समाप्त करने के लिए सफलता आज आप ही को मिलने वाली। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, कोई आपका विरोधी है, उस पर हावी होने के लिए आज संयमित होकर के वाणी का इस्तेमाल करें तो अच्छे से अच्छे को आप पटखनी देंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जीत आपकी है। समझदारी से काम लीजिए तो हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। सोच समझ करके फैसला लेंगे, लाभ मिलेगा। किसी के साथ भी बहस विवाद होता है तो जीत आपको मिलेगी, परंतु इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण रख करके जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर का माहौल खुशियों भरा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों को आपके करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान भरा है दिन। दौड़ धूप अधिक होने के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कन्या की करें तो चिंता रहेगी, विद्यार्थियों को संशय रहेगा, कंफ्यूजन होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु संशय होगा। एकाग्रता अगर आप हासिल कर लें तो आप समझ लीजिए कि आज का दिन आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है। किसी को उधार मत दीजिए, परंतु किसी को उधार दिया हुआ है तो उससे वसूलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजना बनाइए, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लाभ मिले, लेकिन छोटी छोटी सफलता ही जुड़ करके बड़ी सफलता का आकार लेने वाली है। सो जहां सफलता मिलती है, जितनी सफलता मिलती है उसे लीजिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक ही जाएगा, साथ के लोगों से सहयोग मिल जाएगा। अधिकारियों के साथ जरा सम्मानित ढंग से पेश आइएगा। अधिकारियों के साथ आज बहस विवाद मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ होगा। किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना है और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना है। कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करना। लव लाइफ के लिए आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को एकाग्रता अगर मिल जाती है, एकाग्र हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है दिन, क्योंकि ऊर्जा है आज के दिन में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है।
खान पान का ध्यान विशेष रूप से, क्योंकि पेट में जलन की शिकायत आज संभव है। नींद की कमी भी आज आपको महसूस होगी, थकान महसूस होगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष सावधान होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप और साथ ही साथ आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग, विशेष करके शनि त्रयोदशी है तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु तो प्रातः काल आप द्वादशाक्षर मंत्र और सायंकाल शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो प्रयोग मैंने बताया वो जरूर करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज चतुर्थस्थ होना आज घर में कलह का वातावरण ले आने वाला है। अपनों के साथ जरा प्यार से पेश आइए। आत्मविश्वास में आज थोड़ी कमी महसूस होगी, भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, कार्यक्षेत्र में आज थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, घर का माहौल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना और आपका कोई अपना विश्वस्त मित्र धोखा देने वाला है, तो जरा सोच समझ करके सावधान रह करके ही चलिएगा। बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास मत करिए, नहीं नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों के साथ जैसा मैंने कहा विशेषकर विवाद की संभावना है, तो आपको बचाना यही है कि परिवार के मध्य कलह न हो। प्रेमियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक है, परंतु जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के परीक्षा के लिए, फॉर्म इत्यादि भरने के लिए, अपने करियर को लेकर के अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं, तो आपको आज सफलता मिल जाएगी। आप अवश्य करिए, अवश्य दीजिए। और सेहत के मामले में कफजन्य रोग और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग आपको अवश्य कर लेना, विशेषकर शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, क्योंकि ढैया चल रही है। और लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रमस्थ होना आपके आत्मविश्वास को जैसे आज बुलंदी पर ले जाएगा। कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना, जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आज का दिन आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान करने वाला है। उपहार कहीं से आपको मिलने वाला है, आपका अपना कोई आपको उपहार देगा। तो आज का दिन घर, परिवार, रिश्तेदार, हर मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया है। यानी वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ समझे। धन प्राप्ति के योग हैं, लेन देन से संबंधित मसले को आज निपटा सकते हैं। बस ओवर कॉन्फिडेंट में मत आ जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला लेंगे तभी कोई नुकसान होगा। जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाली है, जीवन साथी को सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन भी सब तरफ से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलेगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो जरा भोजन के मामले में सावधानी रखिएगा। और आज चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, सो वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक प्रयोग आपको कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 बन रहा है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। बात वहीं धनु की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ होना, वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आज बना बनाया काम वाणी के चलते आप बिगाड़ लेंगे। दोस्तों से, परिजनों से उचित सहयोग न मिल पाने के कारण भी आज आपका काम विलंबित होगा, काम बाधित होगा। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, लेकिन हर काम में कोई ना कोई बाधा आएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि आज का दिन एक चुनौती लेकर के आपके सम्मुख खड़ा है और हर तरह की परिस्थिति से निपटना आप ही को है। निपटने में आप सक्षम हैं, लेकिन लगातार बाधाओं का आना, परेशानियों का आना आपको पीछे खींचेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। दिमाग वैसे आज आपका बड़ा तीव्र चलने वाला है, परंतु बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा लाभ कमाने के चक्कर में कहीं नुकसान न हो जाए। और किसी का अपमान मत करिएगा, विशेष करके अपनी वाणी से। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के साथ जो संबंध होना चाहिए, मधुरता जिसमें आनी चाहिए, वो नहीं है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है समय। प्रेमियों के लिए सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी बीमारियों से भी सावधानी और आंखों में जलन की शिकायत होगी। खान पान पर नियंत्रण रखना है और आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य आपको कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। मकर की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रोध, उत्तेजना, इससे बचिए तो कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। दिन ठीक है। मैं भाग्य के मामले में आपके दिन को ठीक कहूंगा, परंतु आवश्यकता से अधिक उत्तेजना लाना,
आवश्यकता से अधिक ऊर्जा भी ठीक नहीं है, तो जरा सा सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अगर ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेन देन के हिसाब से दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल आज विशेष रूप से रखना चाहिए। किसी को नीचा मत दिखाइएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। विशेष करके जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के साथ संबंध अगर मधुर रखते हैं तो दिन ठीक ठाक बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए खूब मेहनत भरा दिन, लेकिन मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई पुराना रोग, जोड़ों में दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द इत्यादि बनी रह सकती है, तो स्वास्थ्य में परेशानी होगी। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा, विशेषकर शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें होना, और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, शनिवार का दिन मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए। समस्याएं जैसे आज आपके पीछे ही रहेंगी। आप आगे आगे बढ़ते जाइए, परेशानियां पीछे पीछे आती जाएंगी। एक समस्या उलझी नहीं कि दूसरी उलझन सामने होगी। सो हालात से समझौता करने के लिए तैयार रहिएगा। पूरी तरह से मन बना करके तैयार रहिएगा। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। किसी भी तरह से समय के साथ उलझने की आवश्यकता नहीं है। जिद्द करने की आवश्यकता नहीं, किसी के साथ भी उलझने की आवश्यकता नहीं। धन से जुड़े मामले में आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। नुकसान की संभावना है। व्यापारी परेशानी में पड़ सकते हैं, किसी उलझन में, विशेषकर कानूनी परेशानी में पड़ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट में मत पड़िए। साहस दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं। कोई निवेश नहीं, किसी को उधार नहीं देना। हाँ, डूबा हुआ पैसा, कहीं दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है अगर आप प्रयत्न करें। किसी पर दबाव डालना हो, बहस विवाद करना हो तो निसंदेह लाभ मिलेगा, लेकिन कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण, अति आत्मविश्वास में जाने के कारण नुकसान को पाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। चोट चपेट की घटना, मानसिक अशांति की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई एक प्रयोग अवश्य आपको कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और वहीं बात मीन की करें तो आपके लिए दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ मामलों में परेशानी है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के चिंता होगी। प्रेमियों को प्रेम संबंध में आज परेशानी होगी, लेकिन लंबे समय से किसी के पास रुका हुआ पैसा था वो खुद ब खुद आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अगर आपके लिए आज के दिन को देखें तो सब कुछ लगभग आपके लिए आसान और ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। किसी भी परिस्थिति से अगर आप जूझ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि प्रयत्न करिएगा, आप आसानी से निपट जाएंगे, परेशानियों को पार कर जाएंगे, सफलता आपको मिलेगी। आज का दिन आपके लिए ठीक है। व्यापारियों की भी बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया फल देने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। मनोबल भी बहुत बढ़िया, आत्मविश्वास बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। बस किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद बिक्री से आपको लाभ तो जरूर होगा, लेकिन दूसरों की बातों में आना, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेना, इससे नुकसान। लव लाइफ के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जीवन साथी के साथ जरा सभ्यता से पेश आइए, जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को भी आज ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। खान पान पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। और आज के दिव्य महाप्रयोग में से कोई भी एक दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।